तो कल के दिन में मैंने आपको बहुत सारी मूवीज एंड वेब सीरीज के बारे में बताया था जो अभी सभी के सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी हैं या फिर आने वाले कुछ दिनों में रिलीज होने वाली हैं, और वो भी ओनली अगस्त मंथ में ही। और बाकी आज की वीडियो में हम कुछ और मूवीज एंड वेब सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो भी मस्ट वॉच वाली तो है ही, और जल्दी ही हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होते हुए दिखने वाली हैं, जो सभी के सभी बड़ी और मस्ट वॉच हिंदी मूवीज एंड वेब सीरीज हैं। बाकी अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो जिनमें से कुछ बढ़िया प्रोडक्ट्स को हमारी वीडियो के अंदर ऐड किया गया है तो उनको भी चेकआउट जरूर कर सकते हैं अगर आपके लिए खरीदने लायक कुछ है तो। जिसमें सबसे पहले काफी टाइम पहले एक बढ़िया सच्ची कहानी पे बेस्ड हाइस्ट वाली मतलब के बैंक चोरी वाली बढ़िया क्राइम इसी तरह मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो कि ओरिजिनल स्पेनिश मूवी है। और ये मस्ट वॉच वाली इसलिए भी है क्योंकि इसकी पूरी की पूरी कहानी एक्चुअल चोरी के ऊपर बेस है। वो ऐसा इसीलिए भी पॉसिबल हुआ है क्योंकि इस मूवी की कहानी उसी चोरों के ग्रुप में से ही एक बंदे की ओर से ही लिखी गई है। मतलब कि एक चोर की मूवी ही कह सकते हैं जो उसने खुद चोरी की है और खुद ही इस मूवी की कहानी के बारे में भी बताया है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.1 की चल रही है। और इस मूवी का टाइटल था द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी, जिसको अभी कुछ टाइम पहले ही इंडिया में हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया था। बाकी इस मूवी को मैंने लास्ट ईयर में ही देख लिया था, जिसमें हमें साल 2006 की एक बैंक चोरी की कहानी देखने को मिलती है, जिसको वहाँ के ही कुछ लोकल लोगों की ओर से अंजाम दिया गया, और वो भी एक नकली गन के साथ, जो मेरे ख्याल Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल है। लेकिन अभी इस मूवी को YouTube पे आप बिल्कुल फ्री में भी देख सकते हैं इसी टाइटल के साथ ही, और इसका हिंदी टाइटल भी रखा गया है सबसे बड़ी चोरी द बिगेस्ट बैंक रॉबरी या फिर द ग्रेट बैंक रॉबरी, जिसको आप इंडिया में बुक माई शो स्ट्रीम हिंदी चैनल पे देख सकते हैं, जो एक मस्ट वॉच मूवी तो है ही। अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो ये आपके लिए मिस करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद अगर आपको के ड्रामास देखना पसंद है और वो भी बढ़िया कॉमेडी के साथ, तो ऐसी ही टाइप की एक नई के ड्रामा तो नहीं बट फिलिपिनो का रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज को ओटीटी प्रीमियर किया गया है, और वो भी हिंदी डब में ही, जिसका टाइटल है टू गुड टू बी ट्रू, जिसकी IMDb रेटिंग 7 पॉइंट की चल रही है। और इस सीरीज के अभी तक 130 एपिसोड आ चुके हैं। मतलब कि आपके लिए बहुत लंबे समय के एंटरटेनमेंट का इंतजाम हो चुका है अगर आपको स्पेशली रोम कॉम ड्रामा देखना पसंद है, जिसको साल 2022 में रिलीज किया गया था। और अभी इस वेब सीरीज के सभी एपिसोड इंडिया में Amazon प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे तगालोग एंड इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। बाकी 130 एपिसोड ही अवेलेबल हुए हैं या फिर उनमें से कितने एपिसोड को अवेलेबल किया गया है वो तो आपको अभी Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाते हुए ही पता चलेगा। बट ये वेब सीरीज Amazon MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी बिल्कुल फ्री में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी संजय दत्त की एक बढ़िया लीगल ड्रामा क्राइम इसी तरह मूवी आखिरी सवाल, जिसमें भी हमें एक बढ़िया कहानी देखने को मिलती है। और अगर आप भी इंतजार कर रहे थे इस मूवी को ओटीटी पे देखने के लिए तो इसको लेके भी अभी एक बढ़िया अपडेट आ चुकी है, और इसको ऑफिशियली भी अभी कंफर्म कर दिया गया है इंडिया में ओटीटी प्रीमियर करने के लिए, जिसको 15 मई 2026 को रिलीज किया गया था, जो एक सच्ची कहानी से भी इंस्पायर्ड है। मतलब कि हिस्ट्री पॉलिटिकल ड्रामा थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें एक विकी नाम के एक लड़के की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अपने ही एक प्रोफेसर के ऊपर केस कर देता है। और वो केस होता है स्टूडेंट्स के बीच बायस होने के लिए, मतलब कि भेदभाव करने के लिए। बाकी ये पूरा केस क्या था और इसका क्या नतीजा निकला आगे चल के वो तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। बाकी इस मूवी को थिएटर्स में इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं मिला है, लेकिन जिन्होंने भी देखा है उनको ये मूवी काफी पसंद आई है, जिसके चलते हुए इसकी IMDb रेटिंग 6.4 की चल रही है। तो इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है, जिसकी अभी ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में मतलब के 14 अगस्त से ही इंडिया में लायंस गेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है। इसके बाद काफी टाइम पहले एक बढ़िया साउथ कोरियन एक्शन एडवेंचर क्राइम इसी तरह वेब सीरीज को ओटीटी प्रीमियर किया गया था, जो अभी तक तो ओनली साउथ कोरियन लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल थी। लेकिन अभी इस वेब सीरीज को इसी अगस्त महीने में ही इंडिया में हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 8.1 की चल रही है। मतलब कि अमेजिंग IMDb रेटिंग कह सकते हैं। और इसके अभी तक टोटल 48 एपिसोड आ चुके हैं। तो ये वेब सीरीज काफी लंबी होने वाली है, जिनको टोटल 3 सीजन में रिलीज किया गया है, जिसका पहला सीजन साल 2021 में और दूसरा सीजन साल 2023 में और तीसरा सीजन लास्ट ईयर नवंबर साल 2025 में ही रिलीज किया गया था। तो अभी इस वेब सीरीज के सभी एपिसोड हमें थोड़े थोड़े एपिसोड करते हुए ही इंडिया में ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाले हैं हिंदी लैंग्वेज में, जिसमें हमें एक टैक्सी ड्राइवर की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसको कुछ टाइम बाद पता चलता है कि उसके ही एक पैसेंजर के साथ एक बड़ा खौफनाक क्राइम हुआ है, जिसको वो पर्सनली भी ले लेता है अपने ऊपर और उसी केस को ही फॉलो करता है। लेकिन कानून की ओर से उसको इंसाफ नहीं मिलता, जिसके बाद वो कानून को अपने ही हाथों में लेने वाला है। तो उसके पैसेंजर के साथ क्या हुआ था और ये अभी आगे चलते हुए क्या करने वाला है इस कहानी में, वही हमें क्राइम हिस्ट्री और थ्रिल से भरते हुए इस वेब सीरीज के कई सारे एपिसोड्स में देखने को मिलने वाला है, जो एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है। बाकी बात करें इसकी रिलीज डेट की, तो ये वेब सीरीज अभी हमें इसी अगस्त मंथ में ही 20 अगस्त से ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है इंडिया में Amazon प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, वो भी साउथ कोरियन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही। बाकी पहले कितने एपिसोड देखने को मिलेंगे और बाकी रहते हुए एपिसोड को कब रिलीज किया जाएगा वो तो अभी हमें 20 अगस्त के बाद ही पता चलेगा।
इसके बाद अभी इसी साल 2026 में ही और जून महीने में ही थिएटर में रिलीज की गई है बॉलीवुड की ही एक और बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी, जिसमें पागलपंती भी हमें भर भर के देखने को मिलती ही है, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी स्टार कास्ट भी देखने को मिलती है, जिसमें आधा बॉलीवुड हमें देखने को मिलता है। मतलब के कुछ नए स्टार्स को छोड़ के पुराने 90 या फिर 2000 दशक के ऑलमोस्ट सभी के सभी एक्टर्स देखने को मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वेलकम टू द जंगल मूवी के बारे में, जिसका भी OTT रिलीज होने का काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। तो बता दूं कि इस मूवी की OTT रिलीज डेट भी अभी ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो चुकी है, जिसको अभी तक ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन बहुत सारे मीडिया हाउसेस की ओर से इसकी रिलीज डेट कंफर्म की जा रही है। जी हाँ, अगर आप भी इस वेलकम टू द जंगल मूवी का इंतजार कर रहे हैं OTT पे देखने के लिए, तो ये मूवी अभी हमें अगस्त मंथ के 3rd वीक में ही मतलब 21 अगस्त से जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी, जो अभी 99% कंफर्म है और इसको जल्दी ही जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया जाएगा। और वेलकम मूवी का शायद मेरे ख्याल पार्ट 5 है, जो हमें इसी अगस्त मंथ में ही 21 अगस्त से जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अभी इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले जून महीने में ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया बॉलीवुड की साइकोलॉजिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी, जिसे हम कोर्टरूम या लीगल ड्रामा मूवी भी कह सकते हैं। और इसमें हमें एक बढ़िया कहानी भी देखने को मिली थी, जो कुछ सच्ची कहानियों से भी इंस्पायर्ड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉबी देओल की बाकी भी बड़ी स्टार कास्ट के साथ बंदर मूवी के बारे में, जिसको अभी 5 जून को ही थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.2 की चल रही है। और इस मूवी को थिएटर में बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया है, जिसको भी अभी ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया गया है। और ये मूवी भी अभी हमें अगस्त मंथ में ही OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है। और जैसे कि नेक्स्ट वीक में OTT प्रीमियर करने के लिए ZEE5 की ओर से एक और मूवी को कंफर्म कर दिया गया है, जिसके बारे में मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूँ। मतलब कि 14 अगस्त को OTT प्रीमियर होने के लिए एक और थिएटर वाली मूवी कंफर्म हो चुकी है। तो बंदर मूवी को देखने के लिए हमें अभी और एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब कि इस फ्राइडे को छोड़ते हुए नेक्स्ट फ्राइडे में ही देखने को मिलेगी। जो इसकी रिलीज डेट निकल के सामने आ रही है वो होने वाली है 21 अगस्त की। जी हाँ, बॉबी देओल की ये बंदर मूवी हमें 21 अगस्त से ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी, जिसकी रिलीज डेट को भी अभी ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से जल्दी ही कंफर्म कर दिया जाएगा, आने वाले हफ्ते के अंदर अंदर ही। इसके बाद अभी जुलाई महीने में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक इंटरनेशनल 18+ अडल्ट हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी इविल डेड बर्न, जिस मूवी के अभी तक बहुत सारे पार्ट्स आ चुके हैं और इसको वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पसंद भी किया जाता है, जिसमें हमें खून खराबा तो भर भर के देखने को मिलता ही है, उसके साथ साथ हमें वाला हॉरर भी दिखाया जाता है। मतलब कि टोटल मसाला मूवी है ये, और ये इस मूवी के नए पार्ट ने भी साबित कर दिया है। और इसमें भी हमें खून खराबा तो भर भर के देखने को मिलता ही है, उसके साथ साथ एक बढ़िया कहानी भी देखने को मिलती है, जिसको अभी 10 जुलाई को ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और अभी इस मूवी का OTT पे रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जिसको भी अभी इसी अगस्त मंथ के पहले हफ्ते में ही 4 अगस्त से ही VOD मतलब के रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दिया गया था वर्ल्ड वाइड, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। और अभी इस मूवी का इंतजार हो रहा है कि कब ये मूवी हमें हिंदी डब में देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडियन ऑडियंस को बिना हिंदी के मतलब के इंग्लिश लैंग्वेज में देखते हुए मजा तो नहीं आता है। जो मजा हिंदी में है वो इंग्लिश में तो कहाँ आता है। तो मैं भी हिंदी डब में ही देखना रिकमेंड करता हूँ और खुद भी हिंदी लैंग्वेज में ही देखना पसंद करता हूँ। तो ये मूवी भी हिंदी डब में देखने को मिलने वाली है, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, ये मूवी हमें जल्दी तो OTT प्रीमियर होते हुए नहीं दिखने वाली हिंदी लैंग्वेज में। और ये भी बता दूं कि इसका OTT प्लेटफॉर्म जो होने वाला है वो होने वाला है Amazon प्राइम या जियो हॉटस्टार। तो ये मूवी अभी हमें मिनिमम सितंबर मंथ में ही OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है हिंदी लैंग्वेज में, जिसको इसकी VOD रिलीज के 4 हफ्ते बाद OTT प्रीमियर किया जाएगा हिंदी लैंग्वेज में भी। मतलब कि ये मूवी हमें सितंबर मंथ के पहले हफ्ते में ही देखने को मिलेगी मिनिमम, जब इस मूवी को Amazon प्राइम या फिर जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद आने वाले टाइम के लिए ही एक और नई बढ़िया फैंटेसी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को भी OTT प्रीमियर करने के लिए अनाउंस कर दिया गया है, जो भी एक मस्ट वॉच फैंटेसी हॉरर एक्शन एडवेंचर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है। और ये भी साउथ कोरिया इंडस्ट्री से ही आ रही है, जिसमें हमें 30 साल के एक बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसके ऊपर काफी सारा कर्जा होता है और इसी कर्जे को ही चुकाने के लिए ये बंदा कई सारे काम करता रहता है। और इन्हीं में से ही एक सीक्रेट पार्ट टाइम जॉब भी लेता है, जो इसके लिए और कहानी के लिए काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने वाली है। और इसी पार्ट टाइम जॉब के साथ ही इसकी जिंदगी भी काफी ऊपर नीचे होने वाली है, जैसे ही एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए इस सीरीज की कहानी आगे बढ़ने वाली है। बाकी ये एक मिनी वेब सीरीज भी होने वाली है, मतलब कि इसकी कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा, जिसके सीजन 1 के टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं। तो ये भी एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसकी कहानी भी थोड़ी यूनिक सी है और ट्रेलर से इसका स्क्रीन प्ले भी काफी यूनिक सा लग रहा है। बाकी इस वेब सीरीज की रिलीज डेट को भी अभी कंफर्म कर दिया गया है, जो भी अभी हमें आने वाले दिनों में ही 9 अक्टूबर को OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जो नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल वेब सीरीज होने वाली है। और 9 अक्टूबर की दोपहर 12:30 बजे से ही इसको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ
साउथ कोरियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, सभी के सभी 8 एपिसोड के साथ ही ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिख जाएगी। बाकी इस हफ्ते में ही ओटीटी प्रीमियर होने के लिए और भी बहुत सारे कंटेंट की अनाउंसमेंट होने वाली है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ, जिनमें हम बात करेंगे थर्सडे और फ्राइडे के दिन में रिलीज होने वाले सभी कंटेंट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें। टाटा बाय बाय।